सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। राजदंड पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं? राजदंड पर जो संसद में संग्राम छिड़ा है वो दरअसल हमारे ऐतिहासिक प्रतीकों पर कोहराम मचाने जैसा है। एसपी की मांग है कि सेंगोल की जगह संसद में संविधान की कॉपी रखी जाए। नई संसद जरूर है लेकिन विवाद पुराना है और सेंगोल पर छिड़े संग्राम से सियासी फायदा किसे होने वाला है, फिलहाल कुछ भी बताना मुश्किल है। इंडिया न्यूज पर देखिए सेंगोल का पूरा इतिहास और फिलहाल सेंगोल पर छिड़े सियासी संग्राम को एक एक खबर पहले देखते हैं। क्या खबर है? राजदंड पर सियासत प्रचंड, विपक्ष की सोच हुई तंग। संसद में सेंगोल का जोर, शुरू हुआ विपक्ष का शोर। सत्ता का प्रतीक, विपक्ष ढूंढे अतीत। राजदंड पर समाजवादी हैरान, सेंगोल की जगह मांगे संविधान। नई संसद, पुराना विवाद, सेंगोल पर समाजवादी संग्राम। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान हर रोज कोई न कोई नया मुद्दा खड़ा हो रहा है। कभी असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाना हो तो कभी पप्पू यादव का लोकसभा में दबंग अंदाज। लेकिन इन सब के बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद हालांकि पुराना है लेकिन नई संसद का नया सत्र है, लिहाजा नई बहस का आगाज शुरू हो गया है। ये बहस है सेंगोल को लेकर, जिस पर फिर से बहस छिड़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने मांग की है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। संसद चलेगा संविधान से, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो सेंगोल है ये प्रतीक है इस देश में राजतंत्र का। अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो प्रहरी है वो संविधान है। इसलिए मैंने मांग रखी है कि सेंगोल को यहाँ से हटाया जाए, तो सही जगह वहाँ रख दिया जाए। यहाँ रखना चाहिए संविधान की प्रति। मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने शपथ लेने के बाद ही प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। प्रोटेम स्पीकर को लिखे अपने पत्र में कि आज मैंने इस सम्माननीय सदन में शपथ ली कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन मैं सदन की कुर्सी के दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रतिस्थापित की जाए। सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया। कांग्रेस का मानना है कि सेंगोल पर एसपी की मांग गलत नहीं है, तो वहीं आरजेडी लीडर मीसा भारती ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग कर डाली। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ से उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना। अभी अपमान नहीं है। आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है। बहुत सारे राज्य की अच्छी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, तो इसमें तो कोई अपमान की बात तो है ही नहीं ना। समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग के बाद सत्ता पक्ष ने मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। दरअसल नए संसद भवन के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संसद भवन के भीतर स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया गया था। सेंगोल को तमिलनाडु के एक मंदिर से लाया गया था और इसे बड़ी ही धूमधाम से स्थापित किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और एक बार फिर से सेंगोल सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको याद होगा नई संसद में जब सेंगोल की स्थापना की थी पिछले साल, उस वक्त भी सेंगोल को लेकर विपक्ष जमकर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से
सेंगोल को लेकर सियासत खूब हो रही है, लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मंत्री चिराग पासवान जी, चिराग जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है सेंगोल को हटा दिया जाना चाहिए, और इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है ना कि इस तरीके के आके आप विवादित राजनीति यहाँ पे करने का आप प्रयास करें। जिस तरीके से लंबे समय तक ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में दिखाया गया, जब प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया, इनको इस बात से भी ऐतराज है। इन चीजों को उठाकर सिर्फ बंटवारे की राजनीति करने की सोच आपकी सामने दिखती है और कोई नहीं। इसका मकसद क्या है आपको लगता है? मकसद से वही बंटवारे की विवादित राजनीति करना। ये चाहते ही नहीं कि कभी सदन चले, ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पे विकास के कार्यों पर या विकास या जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पढ़ने का काम करें, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे प्राचीन राजाओं ने संगोल कितना शासन व्यवस्था में उसका महत्व था। जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है। पिछले साल ही इस राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है। आखिर राजदंड या सेंगोल क्या है, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना जरूरी है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए सेंगोल का पूरा इतिहास। स्थानांतरण का प्रतीक है सेंगोल। संसद से सेंगोल हटाने की कौन रच रहा साजिश? भला राजदंड से किसे हो रही दिक्कत? राजदंड यानी सेंगोल फिर चर्चा में है। 18वीं लोकसभा में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण के लिए आई तो सेंगोल थामे एक मार्शल उनके आगे चलता रहा, उन्हें उनकी तय सीट तक ले गया। वहीं विपक्ष सेंगोल को सहन नहीं कर पा रहा। बीजेपी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है। सेंगोल पर रार तकरार जारी है। पिछले साल ही इस राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है। आखिर राजदंड या सेंगोल क्या है, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना काफी जरूरी है। चोल राजवंश में प्रतीकात्मक महत्व। सेंगोल को चोल राजवंश के समय से एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपने का प्रतीक माना जाता है। चोल काल के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक के समारोहों में सेंगोल का बहुत महत्व हुआ करता था। ये एक औपचारिक भाले या ध्वज के दंड के रूप में कार्य करता था। इसमें बहुत ज्यादा नक्काशी और जटिल सजावटी काम शामिल होता था। सेंगोल को अधिकार का एक पवित्र प्रतीक माना जाता था, जो एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर दिया जाता था। फिर ये सेंगोल चोल राजाओं की शक्ति, वैधता और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उभरा। आजाद भारत में सेंगोल का इतिहास। जब अंग्रेज आजादी के समय सत्ता का हस्तांतरण करने वाले थे, तब सी राजगोपालाचारी ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को समारोह का अंग बनाने की बात कही थी। इसे लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी के बीच बातचीत हुई। तब राजगोपालाचारी ने चोल वंश के सत्ता हस्तांतरण के मॉडल के तौर पर सेंगोल का सुझाव दिया था, जिसमें जब चोल राजा सत्ता का हस्तांतरण करते थे तो सेंगोल को हस्तांतरित करते थे। ब्रिटिश राज से हस्तांतरण का प्रतीक। राजगोपालाचारी की सलाह के बाद तय किया गया कि इस चोल मॉडल को ब्रिटिश राज से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बनाया जाए। नेहरू ने उनकी योजना पर सहमति जताई। सेंगोल बना, आजादी के समय इस्तेमाल हुआ। अगर सी राजगोपालाचारी नहीं होते तो यकीनन भारतीय संस्कृति के प्रतीक के तौर पर तब सेंगोल का इस्तेमाल भी नहीं होता। जब नेहरू ने थामा था सेंगोल, 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीकात्मक समारोह के लिए सेंगोल दिल्ली लाया गया। सबसे पहले ये उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेंट किया गया। फिर उनसे सेंगोल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। हालांकि बाद में आज़ादी से संबंधित ये सारी चीजें इलाहाबाद म्यूजियम में भेज दी गई थी। ये बरसों तक वही रहा।
उसके बाद पिछले साल दिल्ली में नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में स्थापित कर दिया गया। आज भले ही सेंगोल पर अलग तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन सेंगोल का इतिहास हमारा इतिहास है। इस राजदंड का मतलब ही था निष्पक्षता के साथ राज करना। आज भले ही लोकतंत्र में राजशाही की बात नहीं हो सकती, लेकिन सेंगोल का राजशाही या लोकतंत्र से मतलब है भी नहीं, बल्कि सेंगोल का सीधा संबंध है न्याय से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सेंगोल को लेकर हो रही सियासत के बीच जयंत चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी हैं। जयंत जी, समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जो सेंगोल है उसको लेकर के ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसको हटा देना चाहिए। मैंने उनका वो देखा नहीं। इस तरह के तो कई प्रतीक आप अगर इस तरह का वर्णन करेंगे, उस चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो आपको चारों तरफ मिल जाएगा। सवाल ये है कि आप इसको देखिए कि जिस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया सदन के अंदर, सदन की अपनी एक गरिमा होती है और अब ये सदन का हिस्सा है। सदन पे सवाल उठाना, लोकतांत्रिक परंपराओं पे और इतिहास पे आप खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान की हमें रक्षा करनी है, तो अब सदन की गरिमा को आप क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, किसी तरह चर्चाओं में रहना। नो न्यूज इज गुड न्यूज और बैड न्यूज ना, एक कहावत होती है। बस छापा जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो सेंगोल को लेकर हो रही सियासत के बीच आपने पक्ष विपक्ष के नेताओं को सुना, किसकी तरफ से क्या कहा गया। सेंगोल पर जमकर सियासत हो रही है। पिछले साल भी जब नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई तो विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और उसी तरह की स्थितियां इस बार भी नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि सेंगोल पर सियासत कर कौन अपनी सियासत चमकाना चाहता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।